अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो मसल्स बना रहे हैं वो नेचर के खिलाफ है, तो क्या आप यकीन करोगे? चलिए आज की वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है समीर और मैं हूँ एक फिटनेस प्रोफेशनल एंड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं अपनी फिटनेस क्लास। आपको पता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसे कैलोरीज बोलते हैं। तो ये कैलोरी जो होती है या ये जो एनर्जी होती है ये हमारे बॉडी के हर ज़रूरी काम के लिए यूज़ होती है ताकि हमारी बॉडी ज़िंदा रह सके। जब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है और हम ज़्यादा खा पाते हैं। अब मसल्स एक ऐसी चीज़ है बॉडी के अंदर जिसको मेंटेन करना बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जब मसल्स ब्रेक होता है या उसको रिपेयर करना या उसको बिल्ड करना या उसको मेंटेन करना, बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ब्रेन को ये पता है कि अब ये बंदा कल फिर से जिम जाएगा, इसके लिए ये वहाँ पे जाके वजन उठाएगा, तो मुझे इसको मसल देना पड़ेगा। क्यों मसल देना पड़ेगा? क्योंकि मसल के अंदर स्ट्रेंथ होता है जिसकी वजह से हम उस वजन को उठा सकते हैं। अब माइंड क्या करेगा? मसल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से उसको एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। जब आप जिम छोड़ देते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं तो बॉडी सोचती है कि अब मुझे मसल्स की जरूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करते हैं उसे धीरे धीरे कम करने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, और वहां के बॉस को आपकी जरूरत नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? जल्द से जल्द आपको निकालने की कोशिश करेगी क्योंकि वो आपके ऊपर अब पैसा खर्च नहीं कर सकती क्योंकि अब आपकी जरूरत नहीं है उस कंपनी को। आप खुद सोचो कि मान के चलो आपके घर में ऐसा सामान रखा है जिसकी जरूरत नहीं है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको निकाल के बाहर फेंकोगे। तो बॉडी और माइंड ऐसा क्यों ना करे? इसलिए नेचर नहीं चाहता है मसल्स को। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए उस मसल्स को मेंटेन करने के लिए। अब बॉडी को जिंदा रखने के लिए आपको जो जो एनर्जी जहां जहां यूज होनी है वो यूज करेगी, बट मसल्स का जब तक यूज ही नहीं है तो वो एनर्जी वहां पे क्यों लगाएगी? ओके, तो इसी वजह से नेचर को मसल्स नहीं चाहिए जब तक कि उसको जरूरत ना लगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी नेचर से रिलेटेड कि नेचर को मसल्स क्यों नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि फिर भी लोग मसल्स क्यों बना रहे हैं। जिम में जाके मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर भी वो मसल्स क्यों बना रहे हैं? मसल्स के देखो बहुत सारे काम होते हैं। आपको मैं वन बाय वन करके समझाता हूं कि मसल्स के क्या, वैसे बहुत सारे काम है बट मैं आपको 3 से 4 काम बताऊंगा इसके। मसल से स्ट्रेंथ आती है। मान के चलो आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई जिसमें आपको किसी को उठा के लेके जाना है, ओके, तो उस केस में स्ट्रेंथ काम आती है। और या फिर ऐसा कोई काम, जैसे डेली लाइफ में कोई ऐसा काम आपको पड़ जाए जिसमें आपकी बॉडी का यूज होना है, जिसमें आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज होनी है, तो वहां पे मसल काम आता है। दूसरा है मसल्स मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है जिसकी वजह से आप फैट गेन बहुत कम करते हैं। अब जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म आपका हाई रहेगा तो जितने भी आपके बॉडी के अंदर ब्रेकेज होती हैं या जैसे किसी भी ऑर्गन में कोई ब्रेकेज हो रहा है या मसल्स में ब्रेकेज हो रहा है तो उसकी जो रिपेयरिंग है बहुत फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। तीसरा इसका बेनिफिट है मसल्स का कि ये जॉइंट्स को स्ट्रांग रखती है। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है जॉइंट्स के ऊपर लोड कम डालती है जिसकी वजह से जॉइंट्स हमारे लंबे टाइम तक स्ट्रांग रहते हैं। चौथा इसका बेनिफिट है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आप कोल्ड एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। हीट प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और परफॉर्मेंस है काफी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो लोग जिम या वर्कआउट या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं उनका आप देखना एज कंपेयर टू जो नॉर्मल ऑफिस में होते हैं लोग, उनकी एनर्जी आपको हमेशा हाई दिखेगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर को मसल्स क्यों नहीं चाहिए और मसल्स के क्या क्या फायदे होते हैं। ओके, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल्स के क्या क्या फायदे हैं। प्लस अब मसल्स को मेंटेन रखना या उसको बिल्ड करना, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप उसको बिल्ड कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। बट आपको उसके साथ एक गुड क्वालिटी का प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो सिर्फ बिल्ड और रिपेयर का काम करता है। उसके अलावा कोई भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सिर्फ एनर्जी के लिए यूज होते हैं। बाकी जो बिल्ड और रिपेयर के लिए यूज होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है हमारा प्रोटीन। सो दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।